नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दौसा में एक मंदिर के पुजारी की मौत हो जाती है। 8 अप्रैल की घटना है। रात्रि को हुई, तो आप 7 तारीख ले सकते हैं। हो सकता है कि 7 तारीख रात्रि को हुई हो, तो क्योंकि उनकी जो एक अजीब सी परिस्थितियों में उनका जो लाश है वो मिलती है, मतलब मृत शरीर मिलता है उनका। तो वहाँ पर जो सांसद हैं किरोड़ी मीणा, वो शव को लेकर जयपुर जाते हैं। वहाँ पर वे धरना करने लग जाते हैं और वो ये मांग करते हैं कि न्याय संगत कार्रवाई हो। अगर इनकी किसी ने हत्या की है तो उसकी इनकी मृत्यु का कारण पता लगाया जाए, पोस्टमार्टम ढंग से कराया जाए। लेकिन ऐसा उनको लगता है कि ये सही से हो नहीं रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले या एक आध महीना पहले या कुछ महीने पहले उनकी जो 26 बीघा उनके पास जो ज़मीन थी पुजारी के पास, उसको ज़बरन वहाँ के जो दबंग थे, क्योंकि उसकी कीमत काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो पंडित जी जो थे उसमें कुछ कार्य करना चाहते थे या अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते थे, कुछ ऐसा था। या मंदिर को मतलब कुछ उनके अपना भगवान से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड ही कार्य था, या वो अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते थे उसको। लेकिन वहाँ के जो दबंग थे उस ज़मीन के पीछे पड़े हुए थे, जो कि उनको शायद दान में मिली हुई थी। उस ज़मीन के पीछे पड़े हुए थे और वो उनको उठाकर ले जाते हैं और उनको जबरन रजिस्ट्री करवा देते हैं। इस बात से जो स्वामी जी थे, वहाँ के जो पुजारी जी थे, वो बहुत दुखी थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो एक मूक बधिर थे, यानी कि आई थिंक मूक बधिर बोलते हैं गूंगा और बहरा, यही होता है ना। मूक बधिर जो होता है, डेफ एंड डम ऐसे बोलते हैं। तो वो मूक बधिर थे। तो आप ये सोचिए, उनका जो है उसके बाद जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी रहते हैं, और उनका फिर एक दिन जो है शरीर ऐसे मृत अवस्था में मिलता है। तो ये जो अजीब सी परिस्थितियों में उनका शव मिला है, घर से लाश बरामद हुई है, रात को मृत शरीर पाया गया है, मरे हुए पाए गए हैं। सुबह को जो बीजेपी सांसद हैं वो भी लोगों के साथ जाते हैं। जब उनको एक खबर मिलती है तो किरोड़ी मीणा जी जो हैं वो जयपुर ले जाते हैं शव। वहाँ पर पुलिस उन पर लाठी चार्ज भी करती है। अब कांग्रेस की सरकार है भाई, खुला हाथ है, कुछ भी कर सकते हैं, न्याय मांगने पर मार भी सकते हैं। तो ये लोग लाठी चार्ज करते हैं लोगों पर, तितर बितर करते हैं जब प्रदर्शन कर रहे होते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे होते हैं, न्याय मांग रहे होते हैं। तो बस उनकी मांग इतनी होती है कि भाई इनका जो है पोस्टमार्टम ढंग से कराया जाए, और जो लोग हैं, जिन दबंगों ने उनकी ज़मीन ली है, उसको वापस लिया जाए, और जो पुजारी जी की मृत्यु हुई है इसके साथ न्याय हो। बस इतनी सी मांग होती है, इस पर ही लाठीचार्ज हो जाता है। फ़िलहाल अभी तक तो कोई गिरफ्तारी होती हुई मैंने तो नहीं सुनी है, लेकिन अगर हो सकता है अगर हुई है। लेकिन मेन मकसद ये है कि आपके साथ ये बस न्यूज़ शेयर करना था। इतना बड़ा विधर्म और अधर्म का काम कांग्रेस शासित राज्यों में चल रहा है। अगर बीजेपी शासित राज्यों में चल रहा है तो उसके लिए खूब ज़ोर ज़ोर से लोग बोलते हैं, बीजेपी को पसंद करने वाले लोग भी बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों की बातें चमचे नहीं करते। और जिनको भक्त कहते हैं, भगवान के भक्त, जो अपनी हर चीज़ को भगवान की तरह प्रेम करते हैं, वो लोग भगवान से भी शिकायत करते हैं। इतना वो अधिकार अपने पिता समान नेता पे रखते हैं, या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे रखते हैं। वह बात अच्छी हो या बुरी, खुल के बोलते हैं। हमारा मुंह कोई बंद नहीं करता, क्योंकि हमारी कोई भी पार्टी की विचारधारा हो, पहले हमारी विचारधारा सनातनी है। हमारे लोगों का हित जिसमें है, क्योंकि राष्ट्र लोगों से बना हुआ है। जहाँ पर लोग 100% है, वही धर्मी, वही धार्मिक लोग, वही लोग राष्ट्र बनाते हैं। मैं मुल्क बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, राष्ट्र बनाने की। धर्म संगत राष्ट्र, यानी कि धर्म संगत राष्ट्र मतलब नैतिकता के मूल्यों पे चलने वाला, विधर्मियों के खिलाफ लड़ने वाला, बहुत एडवांस थिंकिंग रखने वाला, और प्राचीनतम सद्गुणों को ना भूलते हुए अपने युद्ध कौशल को भी ना भूलने वाला। इसलिए मैं पुजारी जी के लिए न्याय की मांग कर रही हूँ। राजस्थान सरकार
इस विषय में प्रकाश डाले, उनकी जो ज़मीन हड़पी गई है उसको, वो जो रजिस्ट्री है उसको खारिज करे और वो ज़मीन वापस से मृत पुजारी के नाम पर वापस दी जाए। उनके कोई परिवार वाले हैं तो उनको वो दी जाए, या उनके कोई रिश्तेदार हैं उनको दी जाए, या फिर वहाँ अगर कोई मंदिर बनना था, वो मंदिर परिसर की थी तो वो मंदिर में ही रही जाए, या उनके निजी प्रॉपर्टी है तो उसको वैसा ही रखा जाए, उसको किसी सही कार्य के लिए इस्तेमाल करा जाए, लेकिन कोई और उसका दुरुपयोग ना करे। आशा करती हूँ जिस राजस्थान में एक खेत में 11-12 लाशें मिली थी, उस राजस्थान में उस पर कार्रवाई तो नहीं हुई और उस बात को टीवी में भी नहीं दिखाया गया, और ऐसे ही इस पुजारी की घटना को भी टीवी में उठाया नहीं जा रहा है। एक बार दिखा के हो सकता हो छोड़ दिया हो, काफ़ी घटनाएं दिखाते नहीं हैं। मेरा मकसद ये होता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की सारी घटनाएं लाऊं, गाँव कस्बों की, सब जगह की, और मेरा सौभाग्य कि लोग मुझे अपनी घटनाएं बता रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको आगे भी घटनाओं के बारे में बताते रहूँगी, और मैं राजस्थान सरकार से डिमांड करती हूँ कि प्लीज़ न्याय करें, और राजस्थान बीजेपी और हिंदू संगठनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि किरोड़ी मीणा जी का साथ दें और प्लीज़ इस विषय में प्रकाश डालें और इनको न्याय दिलाएं। खबरें आपकी यहाँ तक आए ना आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम तक आप अपनी बातें लिखिए कमेंट में, या हमारे ईमेल एड्रेस prachi.adhikari.direct@gmail.com, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे ईमेल लिखें, मैं आपका मुद्दा ज़रूर उठाऊँगी। अपना ज़िला, अपना जगह, अपना स्थान लिखिए। अगर नाम नहीं बताना चाहते तो नाम मत बताइए, लेकिन जगह, स्थान और तारीख बता के, और जो विवाद है वो बता के मुझे लिखिए। मैं ज़रूर उसके लिए प्रयास करूँगी। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।